बोलते बोलते मुझे दिखता नहीं है यहाँ से, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट में क्या कहता है वो, मैंने शुरू से ही बताया था कि हमारे पास जो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक तरीका था डॉट प्रोडक्ट जो इससे पहले कर चुके हैं। वेक्टर प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा, आप हल्का सा उससे डिफिकल्ट कह सकते हो, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं। वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, कहता है दो वेक्टर्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट के केस में आंसर भी एक वेक्टर ही आता है। मतलब ए क्रॉस बी जब आप एक वेक्टर करोगे, इसका आंसर भी एक वेक्टर ही आएगा, ठीक है। अब जो वेक्टर आया है, नया वेक्टर आया है, इस वेक्टर का अपना एक मैग्नीट्यूड होगा और अपनी एक डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड कैसे आएगा और डायरेक्शन कैसे आएगी वो सीखने की कोशिश करते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए अपना फॉर्मूला है, डायरेक्शन के लिए अपना एक अलग से फॉर्मूला है। मैग्नीट्यूड कैसे आता है, प्रोबेबली आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। डायरेक्शन को नाम मिलता है एन कैप, डायरेक्शन को नाम मिलता है एन कैप। कैसे निकालते हैं वो अभी आगे आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे सी वेक्टर लिखना पड़े तो मैं क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, है ना। वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन, यही होगा। तो जब भी वेक्टर प्रोडक्ट वाले प्रोडक्ट की जो नया आंसर आया है उसके मैग्नीट्यूड की बात होगी तो ये दिखाई देना चाहिए, डायरेक्शन की बात होगी तो ये दिखाई देना चाहिए। कोई बात नहीं, कार्ड वो साइड से साइलेंट कर दो। नाम आ रहा है कुछ ऊपर, ठीक लग रही है यहाँ तक बात, ये भी साइन थीटा एन कैप, ठीक है जी। अब हमें देखना है कि एन कैप कैसे निकलेगा, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस एन कैप। कहता है एन कैप कैलकुलेट करने के लिए आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये जो मैं चीज अब बताने वाला हूँ ये बहुत ज्यादा मतलब आगे जाके काम आने वाली है। कहता है ये जो एन कैप है ना, इस डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। कहता है डायरेक्शन कैसे निकलती है। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक पेन दे दो। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, आप करते हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, आप करते हैं ए क्रॉस बी। जो ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी ये मेरे थंब की तरफ होगी। ए से बी राइट हैंड रूल चलेगा, अगर आप लेफ्ट हैंड से करेंगे तो थंब नीचे की तरफ जाएगा। राइट हैंड रूल करेंगे, ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ। अगर बी क्रॉस ए करना पड़ जाए तो नीचे की तरफ, ठीक है। तो ए क्रॉस बी करना है, अगर ए क्रॉस बी मतलब जिस वेक्टर से स्टार्ट हो रहे हो दूसरे वेक्टर की तरफ जाना है, ठीक है, तो उसका जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी भाई, इंपॉर्टेंट बात थी कि ये वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर होगा और ये वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है, तो जो ये रिजल्टेंट है वो दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा, दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। ये बात आगे जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे मैं और डिटेल में बताता रहूंगा, ये भी सिर्फ इंट्रोड्यूस की है। ये जितना वो इंपॉर्टेंट है ना कि दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर होने पे डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, उतना ही ये इंपॉर्टेंट है कि दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। आगे आगे जाके ना वो आपसे डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकालने को नहीं बोलेगा, वो अलग अलग तरीके ढूंढेगा आपसे क्रॉस प्रोडक्ट निकलवाने के। और उसमें से एक सबसे अच्छा तरीका है ये कि आपसे कहना कि फाइंड आउट अ वेक्टर which is perpendicular to both the given vectors। दो वेक्टर्स दे देगा, वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर दे देगा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, फिर आपको कहेगा एक ऐसा वेक्टर ढूंढो जो दोनों के ही परपेंडिकुलर हो। तो आप कहोगे कि सर दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर तो ए क्रॉस बी पता है हमें, क्योंकि वो ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके उसके पास हैं आपसे पूछने के लिए, आप चेक करने के लिए कि आप लोगों को ये चीज मालूम है या नहीं मालूम कि ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है जो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। आपके माइंड में ये कब स्ट्राइक करेगा, जब वो आपसे दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर की बात करेगा। एक वेक्टर से परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट 0 देगा,
एक वेक्टर के परपेंडिकुलर आपने एक वेक्टर ढूंढना है तो वो डॉट प्रोडक्ट 0 से आएगा, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर ढूंढना है तो वो क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा। परपेंडिकुलरिज्म की इतनी हैबिट हो जाती है हमें सिंगल डॉट प्रोडक्ट 0 करने की कि हम कई बार यही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इस बार वो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर मांग रहा है, समझ में आ रही है बात? दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर मांग रहा है, अगर दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर मांग रहा है फिर आपको क्रॉस प्रोडक्ट को 0 करना है, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट को 0 नहीं करना, उन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, वो उसके पैरेलल आएगा। समझ में आ रही है बात? पक्का? फाइन। ए बी साइन थीटा एन कैप। अब सर बात हो रही थी कि ये एन कैप कैसे निकलेगा, बताता हूं कैसे निकलेगा। मैंने बोला था पूरे चैप्टर में एक अनसेट डिवीजन है। अनसेट डिवीजन मतलब किसी ने लिखी नहीं है, कहीं पे किसी टॉपिक में मेंशन नहीं है, पर एक डिवीजन हो रखी है पूरे चैप्टर में। एक डिवीजन में हम सारी कैलकुलेशन इस फॉर्मूला से करते हैं जहां पे हमारे पास वेक्टर का आई जे के नहीं होता, एक होता है जिसमें आई जे के अवेलेबल होता है, ठीक है। एक सारी कैलकुलेशन आई जे के वाली होती हैं, एक विदाउट आई जे के वाली है। जैसे डॉट प्रोडक्ट करने के लिए एक तो फॉर्मूला है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, एक फॉर्मूला है आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करो, जे वाले को जे से, के वाले को के से। करते हैं ना डॉट प्रोडक्ट भी दो अलग तरीके से, वो दो अलग अलग एरियाज है, एक एरिया में अलग तरीके से बात होती है, दूसरे एरिया में अलग तरीके से बात होती है। तो ये तो हुआ एक एरिया कि जब आई जे के नहीं है तब आपने वेक्टर ऐसे निकालना है, सी वेक्टर प्रोडक्ट उनका। अगर आपके पास आई जे के है, x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप, v वेक्टर है x2 आई कैप, y2 जे कैप एंड z2 के कैप, z2 के कैप, z2 के कैप। अब इनका एक क्रॉस b कैसे निकलेगा? कहते हैं इनका एक क्रॉस b निकलता है डिटर्मिनेंट की हेल्प से। डिटर्मिनेंट की पहली रो होगी आपकी आई जे के, फिर आप लिखेंगे वो वाला जो पहले नंबर पे लिखा है उसके कंपोनेंट्स, ठीक है, फिर लिखेंगे आप दूसरे के कंपोनेंट्स। पहले आप इसका वो करो सॉल्व, y1 z2 माइनस y2 z1 आई कैप माइनस जे कैप, x1 z2 माइनस x2 z1 प्लस के कैप, x1 y2 माइनस y1 x2। बस ये कर लोगे तो आपके पास ए क्रॉस बी वाला वेक्टर आ जाएगा। ये कर लोगे तो आपके पास ए क्रॉस बी वाला वेक्टर आ जाएगा, ए क्रॉस बी वाला वेक्टर आ जाएगा। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। डन है यहाँ तक? तो यहाँ तक डन है तो अगले पार्ट पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट अब हमें करनी है इसी की प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज की डिस्कशन करते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ, जो पहले रो होगी आई कैप जे कैप के कैप डालना, बिल्कुल कैप भी डालना है, आई जी के भी लिखना है। आओ भाई
अगली बात करते हैं, क्या बात करने वाले थे अगली हम? प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं। सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, तो ज्यादा ऐसी बड़ी चौड़ी बात, लंबी चौड़ी बात नहीं है। पहली प्रॉपर्टी तो यही होती है कि ए क्रॉस बी एक वेक्टर होगा, ठीक है, पता है ए क्रॉस बी एक वेक्टर होगा। दूसरा आप लोगों ने बताना है कि ए क्रॉस बी किस किस केस में जीरो हो सकता है। ए क्रॉस बी किस किस केस में जीरो हो सकता है, या तो मॉड ए जीरो होगा, या मॉड बी जीरो होगा, या साइन थीटा जीरो होगा। डायरेक्शन थोड़ी जीरो होती है, डायरेक्शन तो डायरेक्शन है, वो थोड़ी जीरो होती है। डायरेक्शन तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर तो यूनिट होगा ना, जीरो थोड़ी होगा। तो या साइन थीटा जीरो होता है, साइन थीटा कब जीरो होता है? साइन थीटा जीरो पे, जीरो के अलावा पाई है ना, तो मैं बता पाई से एंगल ऊपर नहीं जाता, इसमें पाई से एंगल ऊपर जाता है तो वापस वो छोटा एंगल ही मिल जाता है। करिए हमने इस बारे में बात कि दो लाइन के बीच में एंगल 180 के बाद जब घूमता है तो उस तरफ भी वो दूसरी तरफ छोटा एंगल बनाने लग जाता है, ठीक है। तो 180 से बड़ा एंगल हो नहीं पाता, तो 0 और पाई दोनों में वो जीरो देगा। तो जैसे अच्छा थीटा जीरो का होने का मतलब क्या है? दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, समझ रहे हो, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। पाई होने का मतलब क्या है? वेक्टर्स ऑपोजिट है, ऑपोजिट समझते हो कि जी एक वेक्टर इधर जा रहा था, दूसरा इधर आ रहा था, एक वेक्टर इधर जा रहा था, एक इधर आ रहा था। जीरो होने का मतलब है कि पहला भी इधर जा रहा था, दूसरा भी इधर जा रहा था। आ रही है बात समझ यहाँ तक? पक्का? ठीक है, सिंपल सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके अलावा ए क्रॉस बी में मैग्नीट्यूड के अलावा एक साइन थीटा है जो थोड़ा उसको इंटरेस्टिंग बनाता है। एक तो 0 और पाई होने पे वो उसको 0 कर देगा। 90 करने पे क्या होगा? साइन 90 कितना होता है? 1। तो थीटा 90 होने पे क्या बनेगा? ये मॉड ए मॉड बी बस एन कैप, मतलब उसका अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, सिर्फ अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो बन जाएगा मॉड ए मॉड बी। अगर हम उसकी बात करें, ये कब? अगर थीटा 90 है तो, थीटा 90 है तो ऐसा बिहेव करेगा। हमने अभी कुछ सीखा, क्या सीखा? कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे कहता है अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगी, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो अल्टीमेटली उसमें से साइन थीटा जो है वो 1 मिल जाएगा। या अगर वेक्टर है तो साथ में एन कैप लिखा रहेगा, अगर वेक्टर मैग्नीट्यूड है तो सिर्फ उसका एन कैप हट जाएगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, क्योंकि इसमें काफी रोल प्ले करना है इस चीज में आगे आगे जाके।
आप ही बताओ। हमने एक पॉइंट आया था जब हमने बात करी आई डॉट जे क्या होता है, आई डॉट आई क्या होता है ना, ऐसी बातें करती कि अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो 0 कर दो, अगर दोनों सेम है तो आई डॉट आई 1 कर दो। तभी हमने इसकी प्रोडक्ट करी थी। ठीक है, अब क्या करेंगे? अगर मैं आई क्रॉस जे करता हूं तो क्या होगा, अगर मैं आई क्रॉस आई करता हूं तो क्या होगा? आई क्रॉस आई तो 0 होगा, पैरेलल में क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाती है। ठीक है, परपेंडिकुलर में क्या करती है? वन का बोला नहीं, आंसर 1 की डायरेक्शन भी तो बतानी पड़ेगी। 1 होगा डेफिनेटली, मैग्नीट्यूड 1 होगा, दैट्स योर करेक्ट। मैग्नीट्यूड 1 होगा बट वेक्टर आएगा ना हमसे, तो आई क्रॉस जे करके। ये x है, ये y है, ये करिए आपने आई क्रॉस जे। यहाँ आई होता ना, इधर आई कैप होता है, इधर जे कैप होता है, ऐसे होता ना। इधर जे कैप, आई क्रॉस जे करोगे तो ऊपर की तरफ जाओगे। यहाँ पे क्या कौन होता है? के कैप। तो आई क्रॉस जे करके क्या आएगा? के कैप। के कैप का अपना मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, तो वो 1 वाली बात उसमें कवर हो गई। क्लियर हो गई बात? पक्का? यहीं से लगे आप देख लेते हैं कि जे क्रॉस के क्या करेगा। जे क्रॉस के आई की तरफ आएगा, जे क्रॉस के आई की तरफ आएगा, कुछ आया ना बोलो, आई की तरफ आएगा। के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या आएगा? जे क्या? के क्रॉस आई क्या आएगा? जे क्या? अच्छा एक चीज बताओ, देखो आई क्रॉस जे के इक्वल है, जे क्रॉस आई बताओ क्या बनेगा? अगर मैंने ऐसे देखो आई क्रॉस जे के ऊपर आया, अगर ये आई बाहर की तरफ होता तो आई क्रॉस जे करके ऊपर की तरफ जा रहा है, जे क्रॉस आई करके नीचे की तरफ जाएगा, तो उसको माइनस के कैप कहना ठीक रहेगा, माइनस के कैप कहना ठीक रहेगा। अगर मैं जे क्रॉस आई बोलूंगा तो क्या बनेगा? माइनस के कैप, के क्रॉस जे बोलूंगा तो क्या बनेगा? माइनस आई कैप, आई क्रॉस के बोलूंगा तो क्या बनेगा? माइनस जे कैप। ये बनेगा। सर ये ना याद नहीं रहेगा बाद में कि आई जे के बनता है, जे अब वो पता है बीच में से कुछ निकलाएगा आई क्रॉस के, याद ही नहीं आएगा आई क्रॉस के का जे करना है कि माइनस के माइनस जे करना है। ठीक है, रैंडम में बीच में से कुछ निकल आएगा, जे क्रॉस के निकल आया या के क्रॉस आई निकल आया या आई क्रॉस जे भी निकल आया, तो बीच में एकदम से डाउट आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे कि अब वो माइनस वाला आंसर है कि पॉजिटिव वाला आंसर है। उसके लिए बहुत मैं ना जब खुद ही पढ़ रहा था तो मुझे ये याद नहीं रहता था कि यार ये जे पॉजिटिव वाला होगा कि नेगेटिव वाला होगा। लंबे टाइम तक मुझे याद नहीं रहा, जब तक किसी ने बहुत छोटी सी चीज बताई और मेरे को दिमाग में बैठ गई कि यार ये तो बहुत ही सिंपल था कि वो याद ऐसे कि ऐसा नहीं कि गलत हो जाता, पेपर में बैठ कर ना एक बस डाउट से आप लिखते हो उसको कि यार ये जे क्रॉस के आई था कि माइनस आई था, वो एक आपके दिमाग में बैठा रहता है कि कौन से वाला पॉजिटिव और कौन से वाला नेगेटिव। तो उसके लिए मुझे कहा गया, कहता है छोटा सा सर्कल बना, आप उसको किसी भी डायरेक्शन में डायरेक्शन दे दो, चाहे एंटी क्लॉक दे दो चाहे क्लॉक दे दो। कहते एक जगह लिख लो आई, एक जगह लिख लो जे, एक जगह लिख लो के। फिर अगर आप आई टू जे जा रहे हैं तो के आपका आंसर है। अगर आप उस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ठीक है, तो आई जे से के आएगा और जे आई से माइनस के आएगा।
अगर आप रिवर्स घूम रहे हैं तो नेगेटिव आंसर देगा, अगर आप राइट डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो आप कोई भी डायरेक्शन दे दो। अगर आपको लगता है ये डायरेक्शन याद रखने की भी प्रॉब्लम है तो आप किसी भी डायरेक्शन में घुमा दो, आई जे के इस डायरेक्शन में घुमा दो तो आई जे के को आ जाएगा, जे आई माइनस के को आ जाएगा। ये बहुत सिंपल सी चीज थी। आई जे के अभी इतना मुश्किल होता है, जब ये आई के आ जाता है ना, तब समझ नहीं आता कि अब क्या सही है क्या गलत है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये, फिफ्थ प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, ये फोर्थ प्रॉपर्टी की गई जिनका काम समझा हमने, ये फोर्थ प्रॉपर्टी। नाउ वी आर राइटिंग फिफ्थ प्रॉपर्टी। नाउ वी आर राइटिंग फिफ्थ प्रॉपर्टी। नाउ वी आर राइटिंग फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो जरा क्या है, कहता है कि ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है आपके पास, रैंडम कोई ट्राइंगल है और आपके पास उसके दो वेक्टर्स हैं, लेट्स से बी ए एंड बी सी वेक्टर्स हैं आपके पास। बी ए वेक्टर को नाम देते हैं, बी ए वेक्टर ही रहने देते हैं, बी ए वेक्टर और ये है बी सी वेक्टर। एक वेक्टर आपने बी ए वेक्टर बना लिया, एक आपने बी सी वेक्टर बना लिया, ठीक है। तो कहता है अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं आप? एरिया निकालने के लिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, ना बेस की हाइट है, ना बेस की लेंथ है, ना हाइट की लेंथ है। तो कैसे निकालोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी? हाफ इंटू बी ए, दोनों वेक्टर्स का जस्ट क्रॉस कर, ये क्रॉस, ठीक है। अगली क्लास में इसका थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे। अभी के लिए बस आप इसको याद कर लो कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय हाफ गिव्स यू द एरिया ऑफ ट्रायंगल, गिव्स यू द एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोई भी दो वेक्टर्स हो आपके पास, आपने उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, हाफ से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, दैट विल गिव यू एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसकी कंपैरिजन में एक और चीज करते हैं, कहते हैं कि अगर हमें बनाना हो एक पैराग्राम, एक बनाना हो हमें पैराग्राम, एक बनाना हो हमें पैराग्राम, ठीक है। उस पैराग्राम का एक वेक्टर है लेट्स से ए वेक्टर, एक वेक्टर है बी वेक्टर। तो इस पैराग्राम का एरिया कैसे आएगा? सिंपली ए क्रॉस बी वेक्टर, दैट विल गिव यू एरिया ऑफ पैराग्राम। छोटी छोटी चीजें देखना, बाद में जहां जाके काम आएगी तब आके आपको लगेगा कि यार बताया तो था कुछ, ठीक है। कोशिश करते हैं रिलेट करने की, जितना ज्यादा रिलेट कर पाओगे पुरानी बातों से उतना ज्यादा नई बातें कम याद रखनी पड़ेगी। वहां पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हुआ करता था,
वहां पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हुआ करता था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हुआ करता था। यहाँ पे क्या है, हाफ इंटू वहां पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हुआ करता था, या बेस हाइट नहीं है, सिर्फ हाफ इंटू दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है। ठीक है, आप सोचो कि अगर एक ट्राइंगल है मेरे पास, ये एक ट्राइंगल है, अगर मैं इसी को एक्सटेंड कर दूं, इसका पैरेलल वेक्टर इधर बना दूं, इसका पैरेलल इधर बना दूं, तो पैरेललोग्राम बन गया। तो एक ट्राइंगल का डबल कर दो, हमेशा पैरेललोग्राम बनता है। आप किसी भी ट्राइंगल का डबल कर दो, ट्राइंगल का डबल समझते हो, ऐसा ट्राइंगल है आपके पास, आपने इसका डबल करना है, इसको ऐसे रहने दो, इसके पैरेलल बना दो इधर, इसके पैरेलल बना दो इधर, पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो एक ट्राइंगल का डबल करना है, तो एक ट्राइंगल का डबल करके बन जाएगा पैरेललोग्राम। तो ट्राइंगल एरिया भी डबल कर देंगे, इसका डबल करोगे तो क्या बनेगा, बस दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, दो वेक्टर्स का क्या बन जाएगा, आप डबल करना है, डबल किसका करना है, इसका 2 टाइम्स कर देना, इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो हाफ खत्म हो जाएगा, नियर बार और आगे एरिया डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा तो वो बन जाएगा। एक और चीज बता, पैरेललोग्राम का ना दो फॉर्मूला होते हैं निकालने के, एक तो यही है जो मैंने अभी बोला, एक होता है डायगोनल्स की हेल्प से। पता है डायगोनल्स की हेल्प से क्या होता है फॉर्मूला, डायगोनल्स की हेल्प से क्या होता है फॉर्मूला, उसको होता है हाफ d1 क्रॉस d2, d1 d2। दो डायगोनल्स अगर आपको पता है तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ d1 क्रॉस d2। डायगोनल्स का क्रॉस कर देंगे तो उसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल गिव यू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम ट्रायंगल का डबल होता है तो उससे एरिया ऑफ ट्रायंगल डबल कर देंगे तो उससे एरिया हो जाएगा। सॉरी, ट्रायंगल पैरेललोग्राम का डबल होता है तो हाफ होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पैरेललोग्राम आ जाएगा। उसका फिर उसको यूज करते हैं सीधा जो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला। हां बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे तो इक्वेशन में अगर वो पैरेललोग्राम बोल रहा है तो तू ऑब्वियसली ये भी बना देगा, ट्रायंगल तो बनाएगा। फिर भी अगर तू कहता सर मैं ट्रायंगल बना के डबल करना चाहता हूँ, बिल्कुल अगर मान ले तेरे पास 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन है पैरेललोग्राम के, तू कहता है कि सर मैं पहले 3 पकड़ के ट्रायंगल बना लेता हूँ, उसके एरिया निकाल के डबल कर लूंगा, कर लो बिल्कुल। ठीक है जी, यहाँ पे रैप अप करते हैं। होमवर्क देख लो क्या करके आना आप लोगों ने। होमवर्क में आप क्या करके आओगे, 10.4 एक्सरसाइज के पहले 10 क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 to 10, पहले 10 क्वेश्चन। 6 हो जाएंगे तो बिल्कुल मैं तो 10 दे रहा हूँ, 12 देने चाहिए मुझे, कोई बात नहीं, मैंने 10 बोल दे रहा, 10 क्वेश्चन करके आने, ठीक है। कार्डिक ने किया है वो मुझे, अरे ये वो दिखा दे 10 दिए, हाँ 10 दिए नहीं पूरी नहीं दी थी, मैंने 10 दिए, मतलब उससे पहले 10 किए है ना, पहले 10 दिए, ये मुझे तेरी कॉपी में पहले 10 लिखे हुए हैं, फिर एक से लिखी हुई, पहले 10 तो उससे पहले दी थी भाई, कल मैंने अगले 10 दिए थे आपसे पहले दिखा दे पहले। इसमें डाउट है कोई, कंप्लीट करो, जिनकी 10.3 कंप्लीट नहीं है वो 10.3 साथ में कंप्लीट करो, जितना भी पेंडिंग है, पूरा पेंडिंग है तो पूरा करो।
ठीक है। कल मुझे 10.3 प्लस 10.4 के पहले 10 क्वेश्चन ये कंप्लीट चाहिए सबकी कॉपी में। आयु समझ में आ रहा है पक्का? ठीक है। ठीक है जी, खत्म करते हैं यहाँ पे। हाँ जी, हाँ प्रॉपर्टीज वाइज तो बस यही है। हाँ देखो ऐसे प्रॉपर्टीज बोले जाओगे ना तो प्रॉपर्टीज की कोई लिमिट नहीं है, बट इतनी सी प्रॉपर्टीज से हमें सारी मेजर बातें